बड़ा ही अहम प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न कि सर यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में कितना प्रश्न अटेम्प्ट करें तो ठीक रहेगा। आज इन तमाम प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आप उसको तसल्ली से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिपाठी और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे। हमने देखा है आप में से बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि सर कितना प्रश्न करें तो सही रहेगा। इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि 100 क्वेश्चन कर दीजिए, 150 क्वेश्चन कर दीजिए, 25 क्वेश्चन कर दीजिए, 140 क्वेश्चन कर दीजिए। बताता हूं कि किन किन क्राइटेरिया पर डिसाइड होगा कि सर इतना प्रश्न करना ठीक रहेगा। देखिए, यदि आप इस कंपटीशन को ठीक से समझ रहे हैं तो आप ये तो समझ रहे होंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग भी बेटा इसमें है कितनी की आप सब लोग जानते होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करना घातक होता है और बहुत कम करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम कि आपको क्या करना है। ये देखिए, तीन परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं। तीन परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं। पहली परिस्थिति जो उत्पन्न हो रही है वो ये हो रही है कि यदि आप 100 से नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि यदि आप लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। और तीसरी स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि आप 100 क्वेश्चन से ज्यादा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आप जानते भी होंगे कि कुल जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। इस जीएस में 150 क्वेश्चन जो आ रहा है, यदि इसमें आप लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास सही कर लेते हैं प्लस माइनस करने के बाद, तो ये मान के चलिएगा कि आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई हो जाएगा। इससे ऊपर कट ऑफ जा नहीं रही है जब से नेगेटिव मार्किंग आया है। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन को आप ले लीजिए कि बिलो 100 क्वेश्चन। तो बिलो 100 क्वेश्चन में 99 भी हो सकता है, लेकिन हम बात जो कर रहे हैं वो बिलो 100 का मतलब कि 90 से नीचे आप कर रहे हैं मोटे तौर पर। तो यदि आप 90 से नीचे कर रहे हैं तो ये मान के चलो कि आप निश्चित रूप से फेल होने जा रहे हैं, क्योंकि 90 से नीचे करने पर नेचुरली आपसे 10-5 क्वेश्चन गलत हो ही जाएंगे। तो यदि आप 80 पर आ गए, 80 से आप 1-2 भी पीछे आए तो आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए पहली कंडीशन तो बिल्कुल ही आपके ऊपर सेट नहीं बैठ रही है। यदि आपका विश्वास, आत्मविश्वास सुपर टाइप का नहीं है, तो यदि सुपर टाइप का है कि सर हमने 90 क्वेश्चन किया और 90 में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं है, तब तो भाई आपको मुबारक हो। और इतना कॉन्फिडेंस होगा तो रियली मतलब यू आर अ यूनिक वन, राइट। बहुत अच्छी बात है, ऐसा है तो कांग्रेचुलेशन। तो ये पहला कंडीशन बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है, मैं इसको मान के नहीं चल रहा हूं। यदि ऐसा कुछ है तो मुबारक हो। इसलिए आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि 100 से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। 100 से कम अटेम्प्ट करने पर फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, अप्रॉक्स 100 का मतलब होता है प्लस माइनस इधर उधर 5 मान के चले, 95 टू लेके 105 तक। 95 टू 105 की रेंज यदि आप कवर करते हैं तो बेटा इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल नो डाउट बहुत हाई होना चाहिए कि सर हमने किया तो है, लेकिन हमारा जो गलत होने का परसेंटेज रेशियो है वो हार्डली 5% है। यदि आप मॉक देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो कितना गलत होता है। तो यदि 5% से 10% आपके गलत होने के चांसेस हैं तो आप 105 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी बड़ा ही ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा कि 10 नहीं 5% तक मान के चलो। यदि 10% भी किए तो बाहर होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि अप्रॉक्स 100 यदि आप करना चाहते हैं तो इतना मार्क लगाइए कि आपको आइडिया लग जाए कि आपका गलत होने का रेशियो कितना है। यदि वो 5% से ऊपर जा रहा है तो रिस्क नहीं ले सकते आप। अब ऐसे में तीसरा कंडीशन आता है कि सर 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। आप में से अधिकांश लगभग 95% एस्पिरेंट्स के बीच में यही वाला जाएगा कि उन्हें 100 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। अब 100 क्वेश्चन से ज्यादा कितना अटेम्प्ट करना चाहिए यह डिपेंड करता है कि आपने कितना रेंज कवर किया है। तो इसी चैनल पर हमने इससे पहले एक वीडियो आपको दिया है जिसमें हमने कहा है कि 130+ कैसे आप अटेम्प्ट करें, उसको जरूर देखिए। और हमने ये भी एक वीडियो बनाया है कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। ये दो चीजें हमने बनाई हैं, तो आप चैनल को जरूर देखिएगा। अब यहां पर आपको मैं मोटे तौर पर बता देता हूं एक जो एवरेज पॉइंट लाइन है। एवरेज पॉइंट लाइन ये कह रही है कि यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आपने सिलेबस के सभी एंगल्स को अच्छे से काम किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप 120 के आसपास तो आराम से अटेम्प्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 120+ आप अटेम्प्ट करते हैं, 125, 130, 126, 27, 28, और आपका गलत होने का जो रेशियो है, परसेंटेज रेशियो, यदि वो मान लो कि 6, 7, 8% तक भी है तो आपका मामला फंसेगा नहीं, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, गलत होने का रेशियो कम कब होगा, जब आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, अपना इनपुट्स बढ़ाएंगे तो आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। लेकिन यदि आपके गलत होने की संभावना ज्यादा है, जैसे आपको लग रहा है कि आप
10% तक गलत करते हैं, 10% तक, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा वहां पर कि आप यदि 130 क्वेश्चन तक भी पहुंच रहे हैं और 10% आपने गलत किया है, 15% गलत किया है, 20% गलत किया है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेंज तो बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि आप यदि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपने 20% गलत कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये 3 कंडीशन है, सभी लोग ध्यान से समझें कि आप कोशिश करिएगा कि 110 प्लस की रेंज में चले जाइएगा। 110 प्लस की रेंज में जाओगे तो आपके सफल होने की संभावना कंपैरेटिवली बढ़ेगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं जाना है। यदि जबरदस्ती जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो इसीलिए सब कुछ छोड़ करके फोकस करिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। और एक लाइन की बात है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट तब होगा जब पूरा सिलेबस कवर करोगे। अब इतने कम समय में सिलेबस कैसे अटेम्प्ट करें? आप नहीं करेंगे, आपके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। अमृत बैच आपका आ रहा है जिसमें 90 डेज का एक सुपर स्पेशल बैच है जो कवर करेगा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और इसमें ऑडियो वीडियो डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे गए हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस रखी गई है, ओपन डिस्कशन जूम और गूगल मीट के माध्यम से रखा गया है। और सबसे बड़ी जो बात है कि वो ये है कि स्पेशल टेक्निक यूज करी गई है इसमें, फास्ट ट्रैक फैक्ट शीट रिवीजन मेथड की। और क्या क्या सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, क्या मॉड्यूल होगा, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर, कितने लेसन प्लान है, वो सारी चीजें हम आपको इसी चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और डेफिनेटली आपके जानने वाले भी यदि कोई तैयारी कर रहे हो तो उनको प्लीज शेयर करिए, डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिटेड। इट्स माय पर्सनल कमिटमेंट टू यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।